कैटेगरी और नीश तुम्हें क्या चुनना चाहिए, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर तुम YouTube, Facebook में ग्रो करना चाहते हो तो, या फिर अगर आप बिगिनर हो या फिर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया और आप स्टार्ट करने वाले हो, तब भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है तुम्हारे लाइफ और तुम्हारे सोशल मीडिया की इस जर्नी में। तो अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मज़ा तो आने वाला है। तो देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, तो समझो क्या होता है कैटेगरी। अब अगर हम लोग ये माने जो भी YouTube है, अगर हम लोग YouTube को एक मॉल के सामने कंपैरिजन करें, यानी कि YouTube जहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस रोज अपलोड होते हैं और मॉल जहाँ पर काफ़ी सारे शॉप होता है। अब अगर आप एक मॉल में जाते हो, जो कि अज्यूम करो कि मॉल ही YouTube है, तो अगर आप एक मॉल में जाते हो जहाँ पर काफ़ी सारे शॉप है, यानी कि वहाँ पर बैग का अलग शॉप होगा, ग्रोसरी का अलग शॉप होगा, फैशन का शॉप अलग होगा, उसी तरह से एक पूरे मॉल में अलग अलग शॉप होना मतलब अलग अलग कैटेगरी होना को डिफाइन करता है। अब अगर मान लो कि आप एक फैशन शॉप में जाते हो, आप जब एक फैशन शॉप में जाते हो वहां पर आपको सब कुछ मिलता है फैशन से रिलेटेड, जैसे जूता, पैंट, बेल्ट, टी शर्ट या शर्ट, फिर कान की बाली, मुंह में लगाने वाली क्रीम्स, बाल के टोपी, हेयर क्रीम्स वगैरह। अब उन सारे चीज़ों में वो किसके अंदर आ रहा है, वो सब फैशन के अंदर आ रहा है। पर उस फैशन के अंदर में से जब आप चुनते हो कि नहीं मुझे सिर्फ टी शर्ट लेना है, तो टी शर्ट उस केस में क्या हो गया, एक सब कैटेगरी। अब एक कैटेगरी के अंदर में जब हम लोग किसी चीज़ को चुनते हैं तो उसी को ही हम लोग कहते हैं सब कैटेगरी। पर यूट्यूब के दुनिया में इसे ही हम नीश कहते हैं। जब तुम काफी सारे चीजों में से मतलब एक कैटेगरी का, जैसे फैशन का एक कैटेगरी में से जिसमें काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल थे, वहां पर मैंने जाके सिर्फ टी शर्ट ही चुना, तो टी शर्ट क्या है, मेरे लिए एक नीश प्रोडक्ट है। उसी तरह से जब भी तुम किसी तरह का कंटेंट चुनते हो, जैसे अगर तुम यूट्यूब में पढ़ाते हो, फेसबुक में पढ़ाते हो, जैसे तुम 11 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो, तो बच्चे तो बहुत होते हैं 1 से लेकर 12 तक, पर तुमने 11 क्लास के बच्चे को चुना, तो 11 क्लास तुम्हारा हो गया नीश कैटेगरी। अब एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि तुम्हारे सामने काफी सारे डॉक्टर्स हैं, तो क्या बोलते हैं कि किसके पास जा रहे हो, तो डॉक्टर के पास जा रहे हो। लेकिन कौन सा डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो अगर तुम प्रेग्नेंट हो, अगर तुम महिला हो तो हो सकते हो, तो तुम जाओगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास। अब अगर तुम्हारा सर में प्रॉब्लम है तो तुम जाओगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तुम्हारे अगर हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो तुम जाओगे ऑर्थोपेडिक के पास। तो इसका मतलब क्या है कि काफी से डॉक्टर तो काफी सारे हैं, पर जब तुम्हें स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा तो तुम एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास ही जाओगे। इसका मतलब वो डॉक्टर नीश डॉक्टर है। अब नीश क्यों जरूरी होता है, अब तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा। अब समझो कि मैंने एक कुकिंग चैनल वीडियो बनाया है, कुकिंग चैनल वीडियो। अब उस कुकिंग चैनल में मैं वेज और नॉन वेज दोनों ही डालता हूं। अब बहुत ध्यान से समझना। अब मान लो कि शुरुआत में मैंने मिक्स कंटेंट डाले, तो मेरे किसी वेज वाले वीडियो में ज्यादा व्यूअर आए और किसी नॉन वेज वाले वीडियो में ज्यादा व्यूअर आए, और मैं इसी तरह का मिक्स कंटेंट बनाता रहा। अब सिचुएशन क्या होगा कि कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो भी वेज वीडियो व्यूअर होंगे, जो वेज को ही ज़्यादा देखते हैं, जब तुम उसमें नॉनवेज ज़्यादा डालोगे तो नॉनवेज वाले में व्यू आएंगे नहीं, तो चैनल कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इसके कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, और इससे या तो चैनल शैडो बैन हो जाएगा या फिर व्यूअरशिप भी घट जाएगी। लेकिन नीश कैसे हेल्प करता है, अब अगर मान लो तुमने कुकिंग चैनल तो बनाया, पर तुमने सिर्फ बनाया ओनली वेजी, मतलब वेजिटेरियन, मतलब वेजिटेबल बोल रहा हूँ, वेजिटेरियन, या फिर तुमने बनाया सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन। अब जो भी नॉन वेजिटेरियन है पूरा ऑल ओवर द इंडिया, जो भी फूड को पसंद करते हैं, वो तुम्हारे पास डायरेक्टली आएंगे और वो तुम्हारे लॉयल व्यूअर बनेंगे। लेकिन अगर तुम मिक्स करोगे तो व्यूअरशिप फ्लक्चुएट होते रहेगा, कभी वो तुम्हारा देखेंगे कभी वो नहीं देखेंगे। इसी तरह से अब अगर मान लो इस कुकिंग कैटेगरी में ही, जो कि एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, कि मैंने एक और कैटेगरी बना दिया कुकिंग के अंदर में कि 5 मिनट्स फूड्स फॉर ऑफिस वर्कर्स, कि 5 मिनट में ऐसा क्या खाना बना सकते हैं कि आप ऑफिस जा सकते हैं। अब समझो ये कितना एकदम स्पेसिफिक है। तो यहां पर मुझे कौन लोग देखेंगे, वही लोग जिनको हड़बड़ी में खाना बनाना होता है, वही लोग जिनको ऑफिस जाना होता है। अरे ये बात समझे ना, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके पास एक्सपेंस पावर होता है, वो लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होंगे, वो लोग सोशल परचेज में काफ़ी एक्टिव होंगे, तो तुम्हारे चैनल का सीपीसी, सीआरएम ये सब भी आगे बढ़ता है। तो तुम्हें जब भी नीश चुनो, मतलब तुम जब भी नीश चुनो, तो इस बात का ध्यान रखो कि जिस कैटेगरी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर जिस कैटेगरी पर तुम वीडियो बना रहे हो और जिसके लिए बना रहे हो,
तो जो भी तुम्हारा व्यूअर है, क्या वो व्यूअर फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, क्योंकि व्यूअर जितना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तुम्हारे वीडियो में पैसे उतना ही ज़्यादा बनेंगे। ये चीज़ें पूरा यूट्यूब जगत में तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ चैनल को ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो वहीं कुछ चैनल को सेम कंटेंट पे कम पैसे मिलते हैं। ये चीज़ें तुम बहुत समझने वाली बात है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसीलिए नीश चुनते वक्त किसके लिए बना रहे हो कंटेंट, ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आई होप कि तुमको ये बात समझ में आ गया होगा कि आप नीश डिसाइड कैसे करते हैं। पर अभी भी तुम्हारे अंदर एक कंफ्यूजन होगा कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे क्या करना चाहिए और किस टॉपिक पर चुनना चाहिए। अब देखो, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आगे तो लाऊंगा ही, जहां पर मैं एआई से और कुछ इंटरनेट के रिसर्च करके मैं बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी और कौन से नीश चुनना बेस्ट होता है। पर यहां पर मैं बेसिक चीजें बता देता हूं। जैसे अगर तुम नीश चुनते हो, अगर तुमने इंटरनेट पर रिसर्च किया, देखा कि भाई इस कैटेगरी पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं और तुमने बनाना स्टार्ट कर दिया, पर तुम्हें उस कैटेगरी और बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो तुम उस निश में भी फेल कर जाओगे। इसीलिए जब भी कोई भी कैटेगरी चुनो तो सबसे पहले ये देखो कि क्या तुम उस कैटेगरी या निश के बारे में सीखना या पढ़ना के लिए मेंटली रेडी हो। अब हमेशा देखना कि फेसबुक पे काफी सारे क्रिएटर हैं जो पैसे तो बनाते हैं पर उन्हें कोई भी नहीं जानता। हो सकता है कि वो इंडिया के टॉप क्रिएटर से भी ज्यादा पैसा बनाते हो, तब भी उन्हें कोई नहीं जानता। क्योंकि आप यूट्यूब में क्यों आ रहे हो, सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हो? अगर सिर्फ पैसे बनाने के उद्देश्य से आ रहे हो तब तो लॉजिक अलग है, पर अगर आप खुद का ब्रांड वैल्यू बनाने आ रहे हो तब तुम्हें कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने स्किल सेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब इन सब चीजों के बीच कैसे डिसाइड करेंगे कि नीश चुनने के बाद आपको कैसे ग्रो करना है? एक बार जब आपने नीश सिलेक्ट कर लिया कि आपको कुकिंग चैनल के कौन से कैटेगरी में जाना है, उसके बाद आपको उससे जुड़े हुए चीज़ों पर रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि भी मैंने बताया कि 5 मिनट फूड फॉर ऑफिस वर्कर, तो आपको ऐसा ही फूड डिस्कवर करना है या फिर रिसर्च करना है जो 5 मिनट के अंदर बन पाए। तभी तो जो लोग देख रहे हैं वो तुमको अप्रिशिएट भी करेंगे, बोलेंगे वाह भाई क्या चैनल है, तो वो तुम्हारे लॉयल फॉलोअर बनेंगे। तो इसी तरह से नीश बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्लान है अगर आपको सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो करना है और बहुत ही ज़्यादा लॉयल सब्सक्राइबर चाहिए। तो इसी तरह के वीडियो आपके तक मैं पहुंचाता रहूंगा और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एआई से और कि इंटरनेट के हेल्प से कैसे तुम पता लगाओगे कि तुम्हारे लिए बेस्ट कैटेगरी नीश क्या है। बाकी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना। और जो भी डाउट है और अगले वीडियो में मैं उसको क्लियर कर ही दूंगा। बाकी मिलते हैं आप सभी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।